हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो एक चाइनीज शॉर्ट ड्रामे की स्टोरी है। रोमांटिक ड्रामा है और इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है इसकी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। चलें, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे मेन लीड और फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन देती चलूं। जो हमारा मेन लीड है उसका नाम चूलू है और उसको प्रॉब्लम है वुमेन टच से। कोई भी औरत उसको हाथ लगाए और वो किसी औरत को हाथ लगाए तो उसको स्किन की एलर्जी हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम एन चूशा है, जिसकी मदर काफी सालों से बीमार है और उनकी मदर का हर हफ्ते किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से डायलिसिस होता है, जिसके खर्चे पूरे करने के लिए उसको काफी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। अब जो उसकी रिसेंट जॉब है वो एक नर्स की है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एन चूशा अपने पेशेंट की तरफ जा रही होती है मगर उसको घर नहीं मिल रहा होता। तो क्या होता है कि उसको कॉल आती है जिस जगह से जाना होता है। वो लोग काफी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो। तो वो कहती है कि मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, मैं साउथ गेट की तरफ खड़ी हुई हूँ। वो कहते हैं चलो तुम वहां पे रुको, मैं किसी हाउस कीपर को वहां भिजवाता हूँ। वो वेट कर रही होती है तो वहां पर एक बंदा आता है। वो उसको समझती है कि शायद ये वो भी बंदा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या आप मिस हान की तरफ से आए हैं। वो कहता है जी। वो पूछता है आगे से बंदा कि क्या आप मिस एन है। वो कहती जी। तो वो हाउस कीपर कहता है कि थोड़ी यंग नहीं लग रही। जब वो घर की तरफ लेके जाता है उसको तो एन को घर काफी अच्छा लगता है। वो काफी प्रेस करती है दिली दिल में। जब वो कमरे के अंदर एंटर होती है तो जो होता है ना हाउस कीपर, वो इंट्रोडक्शन करवाता है चूलो के साथ एन का। तो अब जो चूलो होता है वो जो चूशा को यानी एन चूशा को एक नजर देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद जो होती है ना चूशा, वो सोचती है दिल में कि क्या आजकल सीपी के पेशेंट्स इतने हैंडसम हो गए हैं। उसके बाद जो होता है ना हाउस कीपर, वो कहता है उसको कि देखें जो हमारे पेशेंट है वो काफी सेंसिटिव है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको इग्नोर करिएगा। वो कहती कोई ऐसी बात नहीं, मेरे जॉब का हिस्सा है। उसके बाद जो हाउस कीपर है वहां से चला जाता है और एन चूशा जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एन चूशा हूँ और मैं आपका बहुत ही स्पेशल केयर करूंगी, जितने मर्जी आप स्पेशल क्यों ना हो। जो चूलो होता है वो उसको कोई जवाब नहीं देता, जिसपे जो एन चूशा है वो अपना बॉक्स खोलना शुरू कर देती है ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली एन चूशा गलत घर में आ जाती है। उसने किसी और जगह जाना होता है और सर नेम की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी मदर का, जहाँ पे उसकी मदर परेशान होती है। उनका हाउस कीपर उनको तसल्ली देता है कि आप वरीड ना हो, जो मिस एन है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत अच्छा ट्रीट करेंगी। चूशा जो है वो जाती है चूलो के पास कैथेटराइज करने के लिए। तो क्या होता है, वो उसे पूछता है चूलो कि तुम क्या करने लगी हो। तो वो कहती है कि मैं कैथेटराइज करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि तुम पागल होगी, तुम बीमार होगी हो। वो एकदम से घबरा के उठता है। तो घबराहट की वजह से, क्योंकि वो वुमेन टच को डरता है उससे, लिहाजा वो उसके हाथ कांपने शुरू कर देते हैं। जिसपे चूशा होती है वो देख के कहती है कि पक्का ये सीपी का पेशेंट है। उसके बाद वो कहती है देखिए आप परेशान ना हो, मैं प्रोफेशनल तौर पर ट्रेंड हूँ और मुझे इस काम का पूरा नॉलेज है और मुझे ट्रेन किया गया है। मैं आपकी बहुत ही खास ख्याल रखूंगी, आप वरीड ना हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिसपे वो दूसरे वो भागना शुरू करते हैं और चूशा जो होती है उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि उसकी मदर सुनती है जब शोर, तो वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो हाउस कीपर कहता है कि लगता है कोई नया ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से शोर हो रहा है। बात ही कर रही होती है उसकी मदर कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी मदर उसके काफी इलाज करवा चुकी होती है मगर उसको आराम नहीं आता। उम्मीद में बैठी होती है कि शायद उसके बेटा ठीक हो जाए। अब जब वो बातें ही कर रहे होते हैं तो वहां पे रियल जो है मिस एन आती है और वो साइकोलॉजिस्ट आती है वहां पर और वो अपना कार्ड देती है। अब उनको पता चलता है कि वो तो अंदर कोई और ही लड़की है, लिहाजा वो भागम भाग वहां जाते हैं। वहां पे दिखाया जाता है कि जो होती है चूशा, वो चूलो के पीछे भाग रही होती है। चूलो घबरा कर एक जगह गिरता है और चूशा उसके ऊपर गिरती है। लिहाजा क्या होता है, दोनों की किस हो जाती है, जिसमें उसकी मदर और सब लोग देख लेते हैं। जब उसकी मदर परेशान होकर एकदम से उसकी तरफ आती है, क्योंकि वुमेन टच तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एकदम से वो उठती है और परेशान होती है, बहुत शर्मिंदा होती है जब उसको बात पता चलता है चूशा को कि वो एक गलत घर में आ गई है और जिस जगह उसने जाना होता है वो लोग भी उसको फोन करके फायर कर देते हैं। जो वहां पे साइकोलॉजिस्ट होती है वो उसकी मदर से बात करती है कि देखिए आप परेशान ना हो, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि आपके बेटे को एक वुमेन टच से प्रॉब्लम है और देखिए ये मिस एन है, ये मिस चूशा एन है, ये इन्होंने इनको हाथ लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके बेटे का मेडिकल ट्रीटमेंट आप इस लड़की के जरिए करवाएं, ये आपकी बेटे के लिए काफी हेल्पफुल होगी। जिसपे उसकी मदर राजी हो जाती है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि चूशा जो है बैठी हुई है और उसकी मदर जो है उसको एक एग्रीमेंट साइन करने को बोल रही है, जिसपे चूशा उनको काफी सॉरी करती है मगर वो कहती है कि देखो तुम परेशान ना हो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे के ट्रीटमेंट में मेरी हेल्प करो, लिहाजा मैं एग्रीमेंट साइन करवा रही हूँ। मैं तुम्हारी सारी इंक्वायरी कर ली हुई है और तुम्हारी मदर जो है बीमार है ना, उनका मैं खास ट्रीटमेंट करवाऊंगी, तुम्हें डेली के तनख्वाह भी दूंगी और उनको मैंने अभी स्पेशल एक रूम में ट्रांसफर भी कर दिया हुआ है, तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो। चूशा को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, लिहाजा वो एग्रीमेंट पे साइन कर लेती है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि चूलो जो है इस बात के लिए एग्री नहीं होता कि वो जो चूशा है उसके साथ रहेगी। उसकी मदर काफी कोशिश करती है मगर वो मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से चली जाए। इसी वक्त
उसकी मदर काफी मेलोड्रामा करके अपने बेटे को राजी करवा लेती है। चूषा जो है वो जॉब वहाँ पे स्टार्ट कर देती है। चूलो की एग्री होने के बाद चूलो की जो मदर होती हैं वो दोनों को, चूषा और चूलो को, एक हैंड ब्रेसलेट देती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके जरिए दोनों को मॉनिटरिंग करती है उसकी मदर, और इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि तुम दोनों का फासला दिन में तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा 1 मीटर तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो जॉब का टास्क है चूषा का वो फिनिश नहीं होगा। दोनों को एक स्कूल में भी जाना पड़ेगा और उसको वहीं पे रहना भी पड़ेगा चूषा को, जिसपे चूषा को काफी शॉक भी लगता है। चूषा अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है एज पर इंस्ट्रक्शंस। 1 मीटर का फासला मेंटेन करते हुए वो चूलो के कमरे के बाहर खड़ी हुई होती है। चूलो वहां से निकलता है, वो उसे सॉरी करती है। चूलो उससे कहता है कि तुम्हें बस इतना ही कहना है। वो आगे से खामोश हो जाती है और चूलो वहां से चला जाता है। फिर वो उसके पीछे भागते हुए जाके कहती है कि देखिए आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने मेरे पास बिहेवियर की वजह से अगर मैंने आपको अपसेट किया है तो। वो लिफ्ट से उतरने के बाद उसे कहता है कि देखो अगर तुम इतनी ही मुझसे माफी मांगना चाहती हो ना तो तुम क्यों नहीं ऐसा करती कि मेरी मदर के पास जाकर इस जॉब से रिजाइन कर दो। तो वो आगे से खामोशी से कहती है शर्मिंदा होकर कि देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो आगे से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना तो तुम्हारी माफी का भी कोई मतलब नहीं है। वो ये बात करके यहाँ से जाने लगता है। तो चूषा उससे कहती है कि देखिए आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दें, क्या आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड नहीं देते। तो कहता ठीक है तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड जो है ना वो आज के दिन का है, अगर तुम ना कर सकी तो तुम क्विट कर देना जॉब को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउसकीपर चूषा को उसका कमरा स्टडी रूम दिखाता है। चूषा ये सब कुछ देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। हाउसकीपर पूछता है कि मिस एन आप खुश नहीं है। वो कहती नहीं मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद उसको एक फाइल देता है मोटी सी और कहता है कि इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसमें चूलों की लाइक्स और डिसलाइक्स लिखी हुई है, उसको ट्रीट करने में काफी मदद मिलेगी। और एक यूनिफॉर्म देके कहता है कि आप दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे और एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ये सब कुछ सुन के चूषा काफी शॉक्ड होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूषा और चूलो दोनों जो है वो गाड़ी से उतरते हैं। अब चूषा जो है वो काफी कोशिश करती है अपना 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने में, मगर चूलो उसको ये सब कुछ करने ही नहीं देता। चूलो उसको कहता है कि तुम इतने दूर होते जाओ और वो 1 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होता है। चूषा कहती है लगता है जानबूझकर मुझसे मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जब चूषा क्लासरूम में एंटर होती है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स उसको देखकर कहते हैं इस लड़की को पहले तो हमने कभी भी नहीं देखा। वो जाके चूलो की साथ वाली सीट पे बैठ जाती है क्योंकि उस रूम में कोई और सीट खाली नहीं होती। उसके साथ एक और लड़का बैठा होता है जिसका नाम चैन शुमान होता है। वो उसको घूरता है तो वो आगे से कहती क्या तुम्हारी आंखों में मसला है। जब चैन शुमान उसको बाहर लेके आता है खींच के और उसे कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना। वो कहती नहीं तुम कौन हो। कहते मैं चैन शुमान हूँ ना, तुमने मेरी बेकरी में जॉब की थी पार्ट टाइम। कहती ओह दरअसल 2 सालों में मैंने इतनी जॉब्स की हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ जॉब की हैं। फिर चैन शुमान पूछता है उससे कि तुम्हारी मदर का क्या हाल है। वो कहती है पहले जैसा ही सब कुछ, मेरी मदर का हर हफ्ते डायलिसिस होता है और अभी तक कोई किडनी डोनर भी नहीं मिला, मगर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है मैंने हान फैमिली में जॉब कर ली है। कहते तुमने हान फैमिली में जॉब कर ली है। कहती हाँ। वहाँ कैसे कहता है तुम्हें पता है हान चूलो जो है ना वो बहुत ही अजीब है, जब भी उसे कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है ना तो वो एकदम से वायलेंट हो जाता है और दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करता है। वो आगे से कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक ही लगा है, अच्छा लड़का है सवाए इसके कि वो मुंह लटका के घूमता रहता है। ये सारी बातें जो होती है ना चूलो सुन रहा होता है। वो सब कुछ सुन के वहां से जाता है और कहता है बहुत चाइल्डिश है। चूशवा जो है वो चूलो का पीछा करते करते छत तक आती है। जब वो चूलो को वहां बैठा हुआ देखती है तो कहती है कि तुम कहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही। वो आगे से मुंह बना के साइड पे कर लेता है। फिर वो कहती है देखो इतनी बड़ी छत है, मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती क्या। फिर पूछता है क्या तुम्हें टेरेस पसंद है। वो कहती है हाँ। कहता ठीक है तुम यहाँ पर हो, मैं चलता हूँ। वहां से चले जाता है। वो उसके पीछे भागती है क्योंकि उससे अपना टारगेट 1 मीटर वाला मेंटेन करना होता है 8 घंटे से ज्यादा। तो वो क्या होता है कि दरवाजा एकदम से बंद करता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलता है तो जाके नीचे गिरती है और फिर उससे वो कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे। तो वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चूषा जो है स्टडी रूम में बैठी हुई है और ड्राइंग कर रही है चूलो की, और कहती है कि चूलो तो जिस तरह मैंने समझा था वो उस तरह का इंसान नहीं है, वो तो एक डीमन है। आज वो गिर जाती है ना उसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि चूषवा जो है वो चूलो के कमरे में जाती है। बेसिकली उसने अपना 8.5 घंटे का जो टारगेट है वो टाइम पीरियड जो है वो मुकम्मल करना होता है। उसके हाथ के पास आके अपना हाथ रख के कहती है कि देखो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। पहले तो मैं समझी थी कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मगर तुम तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड किस्म के इंसान हो। खुशकिस्मती से मुझे हाउस कीपर ने तुम्हारे कमरे की चाबी दे दी। उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद वो कहती है अब चलो 1 मिनट पूरा हो गया, बाय बाय, और वहां से चली जाती है। ये सारी बातें जो होती है ना चूलो उसकी सुन रहा होता है और उसके जाने के बाद वो आंखें खोल के कहता है बहुत ही चाइल्डिश है ये। हम देखते हैं कि सुबह के टाइम चूषा जो है वो अपने कमरे से उतरती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसे कहती है कि मैंने जो है ना अपना प्रोबेशन पीरियड जो है पास कर लिया ना। तो आगे से कहता है कि क्या तुम इस बार में बहुत खुश हो। कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो कहते क्या ऐसा हो कि मैं अपना ब्रेसलेट जो है उतार के तुम्हें दे दूं। कहती वाकई में। तो वो कहते नहीं नहीं मैं अभी बैड मूड में हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो
कहती तुम अच्छे मूड में कब आओगे फिर? पंच मारने के लिए कहती है, हाथ पे जो नकल करने के लिए कहती है, तो वो वहां से चला जाता है। फिर उसे गुस्से से कहती है कि बिल्कुल डीमन है ये। चूषा कॉलेज जाते हुए भी चूलो को बार बार कह रही होती है कि देखो तुम मुझे ब्रेसलेट दे दो, अगर तुम मुझे ब्रेसलेट दे दोगे ना तो मुझे तुम्हारा पीछा भी नहीं करना पड़ेगा और ये विन विन सिचुएशन है। फिर रुक के उसे कहते हैं चूलो कि इतनी तुम बेताब हो ये ब्रेसलेट हासिल करने में? वो कहती हाँ। कहता चलो ठीक है, आज आखिरी क्लास तक अगर तुमने मुझे बेहतर फील कराने में मदद की तो शायद मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट दे दूँ। वो कहती ठीक है। उसके बाद वो क्लासरूम में जाके बैठती है तो एकदम से बैठते बैठते उठ जाती है। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ बैठूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वो आके सर हिला देता है, कहते चलो ठीक है मैं यहाँ चली जाती हूँ। वो चली जाती है, बाहर जाके सोचती है ओ ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, उसने तो बड़ी होशियारी के साथ मुझे बाहर भेज दिया, इस तरह तो मैं अपना 8.5 घंटे वाला टाइम जो है पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो वो वापस जाने लगती है तो उसको ख्याल आता है क्यों ना मैं दुश्मन को हराने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लूँ। वो उसकी फाइल निकालती है और पढ़ना शुरू करती है तो वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है जायवे। जायवे जो होती है वो इंटरेस्टेड होती है चूलों में और उसको काफ़ी बुरा भला बोलती है और उसकी फाइल लेके फेंक देती है और कहती है कि सिर्फ चूलो मेरा है और किसी का नहीं है। चूशवा समझती है कि शायद जो जायवे है ना वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो खैर काफ़ी मुंह फुला के अंदर आके बैठती है और कहती है कि लगता है मैं किसी ट्रैप में फंसने ही वाली थी। उसके बाद उससे वो कहता है चूलो कि तुमने रियलाइज करने में 2 घंटे लगा दिए कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। वो आगे से कहती है कि देखो तुम मुझे अब ब्रेसलेट दे दोगे? वो उसे कहता है नहीं नहीं। वो उसे खींचने की कोशिश करती है और फाइनली उससे ब्रेसलेट ले लेती है और उसको कोई काम कह के उसे भेज देता है। वहाँ लड़की होती है जायवे, वो देख रही होती है और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता सब कुछ। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि चूलो जो है वो जायवे को रोक कर पूछता है क्या तुमने आज चूषा को क्रिटिसाइज किया है? वो आके से खामोश रहती है। चूलो कहता है कि देखो मुझे नहीं पसंद कि कोई भी इंसान तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है जिसपे जायवे वहाँ पर गुस्से से मुंह बनाकर खड़ी हुई हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि चूषा जो है वो चैन शू वॉन के साथ बातें कर रही है और बातचीत में उसे पता चलता है कि जायवे जो है वो चूलो की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो 2 साल से चूलो के पीछे है। चूषा जो है वो चैन शू वॉन को कहती है कि देखो जायवे अच्छी खूबसूरत लड़की है मगर वो बहुत ही तेज जुबान है उसकी। उसके बाद चैन शू वॉन कहता है कि देखो मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। बेसिकली चैन शू वॉन जो होता है वो जायवे की तरफदारी कर रहा होता है जिसपे जो होती है ना चूषा वो उससे कहती है तुम तो खूबसूरती के पीछे भागते हो। उसके बाद वो उससे कहती है कि अच्छा मैं यहाँ से चलती हूँ। जो कोट उठा के जाती है तो वो उससे कहता है चैन शू वॉन कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, दोनों इकट्ठे चलते हैं। वो दोनों इकट्ठे चलते हुए बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि जो पिलर के पीछे से चूलो जो होता है ना वो उनको देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। अब जो होती है ना चूषा वो उसे कहती है कि हान फैमिली ने मेरी मदर को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया हुआ है और अब मैंने सुना है कि कोई किडनी डोनर भी मिलने वाला है तो अब हो सकता है कि मेरी मदर भी ठीक हो जाए। और ये भी कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि ब्रेसलेट तो मेरे पास आ गए हैं दोनों, तो मैं अब सोच रही हूँ कि कोई दूसरी जॉब कर लूँ, इस तरह मैं 2 जॉब्स की इनकम कमा सकती हूँ एक वक्त में। ये सारी बातें जो होता है ना उसकी वो सुन रहा होता है चूलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूलो और चूशवा जो है वो खड़े हुए एक जगह पर और चूलो कुछ चीज़ खा रहा होता है मगर वो खा नहीं रहा होता, उसको ज़ाया कर रहा होता है। जिसपे चूषा कहती है उसको कि अगर तुमने खाना नहीं है तुम इसको ज़ाया क्यों कर रहे हो? तो वो उससे आगे से कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तुम खा लो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है कि जो है ना स्टडी टेबल पे बैठी हुई है चूषा और गुस्सा चढ़ा हुआ है उसको चूलो पर। अब वो कहती है कि बिल्कुल डीमन है और वो ड्राइंग करते हुए कहती है उसकी कि तुम्हें ना रात को बुरे बुरे सपने आए। सुबह के टाइम जो है ना चूषा वो बैठी हुई है नीचे टेबल पर नाश्ता कर रही है, उसकी मदर भी वहाँ बैठी हुई है। तो उसकी मदर पूछती है हाउस कीपर से कि अभी तक आया क्यों नहीं चूलो? जब चूलो नीचे आता है तो उसका मूड अच्छा नहीं होता तो उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या तुमने दोबारा से नाइटमेयर देखा? तो वो आगे से इग्नोर करता है। फिर हमें पता चलता है कि उसने रात को वाकई में कोई बुरा ख्वाब देखा था। चूशवा वो एकदम से चुप कर जाती, कहती क्या वाकई में जो कुछ मैंने लिखा था वो सच हो गया? वो एक अपने आप को छुपाती है और फिर थोड़ी सी गिल्ट भी फील करती है अपने आप में। फिर वो जाके दोस्त जो होता है चैन शू वॉन से बातें करती है और कहती है कि अगर मैं किसी के बारे में कर्ज दूं किसी लिख कर तो क्या वो बात वाकई में पूरी हो जाएगी? तो वो चैन शू वॉन कहता है कि तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो, कल तो तुम मुझे समझा रही थी कि इस तरह की बातों में यकीन नहीं करना चाहिए, अब तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। तो वो उसे कहता है कि बताओ आखिर हुआ क्या? तो वो उसे कहती है देखो दरअसल हुआ ये कि रात को मैंने ना गुस्से में आके लिख दिया कागज पे कि जो चूलो को ना बुरे बुरे सपने आए, बुरे बुरे ख्वाब आए। और क्या हुआ कि सुबह को वाकई में उसको बुरे बुरे ख्वाब आए। तो वो आगे से कहता है कि देखो ये एक इत्तेफाक की बात है, जरूरी नहीं है सब कुछ ऐसा ही हो, ये इत्तेफाक हुआ है। अब वो यही बातें कर रहे होते हैं, पीछे से वो आता है चूलो और वो सारी कुछ बातें उसकी सुन के कहता है कि तो पीठ पीछे किसी की बातें करना अच्छी बात नहीं होती। ये सुन के एकदम से वो चौंक जाती है और एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि तुम कब आए? तुम्हारे पता भी नहीं चला तुम कब आए हो। उसके बाद चूलो उसको कहते हैं कि चलो मेरी घड़ी मुझे दो। तो वो उससे कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी। तो वो आगे से कहते तुमने मुझे नहीं देनी? वो कहती नहीं देनी। तो आगे से कहता ठीक है अगर तुम रिजाइन करना चाहती हो तो मुझे घड़ी ना दो। फिर उसे कहती है अच्छा ले लो चू शुवान। वो उसे कहते तुम्हें क्या जरूरत है उसकी, वो तुम्हारी हर बार बेइज्जती करता रहता है, तुम ऐसा करो तुम मेरी तरफ नौकरी कर लो, मैं तुम्हें से ट्रिपल तनख्वाह दूंगा। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो उसे साइड पे करके चली जाती है, उसके पीछे भागती है और जाकर उसको घड़ी देती है।
वो उसे घड़ी लेके कहता है कि ठीक है, तुम उसे 1 मीटर का डिस्टेंस जो है ना अपना टारगेट पूरा करने के लिए रखना। वो कहती है ठीक है। फिर वो आगे आगे चल रहा होता है, वो उसके पीछे पीछे चल रही होती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चूलो होता है ना वो उसको अच्छी खासी किताबें दे के कहता है कि देखो एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। वो आगे से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सारी रात बैठ के पढूं? तो वो आगे से कहता है देखो तुम्हें पढ़ना तो है, अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगी ना, अगर तुम एग्जाम नहीं दोगी ना तो तुम क्लास में बैठने की एलिजिबल नहीं होगी और इस तरह जो होगी ना तुम जॉब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। और वैसे भी पार्टी ए जो है ना यानी वो खुद डिसाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो वो कहती अच्छा, वो गुस्से से वहां जाती है कि तो खुद तो सारी रात जागते रहते हो, मुझे भी कह रहे हो जागने के लिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी रात पढ़ती रहती है बैठ के, कभी उसी किताब को देखती है कभी किसी किताब को देखती है। उसे कुछ समझ आ रहा होता है कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कंफ्यूज होती है क्योंकि एक रात पढ़ना तो काफी मुश्किल होता है। लिहाजा वो अपनी डायरी खोलती है और उस पर ड्राइंग करना शुरू कर देती है और लिखती है, कर्स करती है उसको, कहती है मैं विश करती हूँ कि तुम्हें 0 आए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो चूलो होता है ना वो पंचिंग बैग पे पंचेस मार रहा होता है। उसको सारा जो अपना बचपन का जो सीन चल रहा होता है, जिस तरह उसको किडनैप किया गया था, वो सारे इसके जहन में आ रहे होते हैं। उसकी मदर उसको देखती है और परेशान होकर उसके पास आती है, कहती चूलो तुम ठीक हो क्या? वाकई से इसको इग्नोर करके अपनी माँ को कहते नहीं मैं ठीक हूँ। कहते तुम अभी तक सो नहीं पा रहे, क्या वजह, तुमने दवाइयां ले ली हैं अपनी? वो ये कहते हैं कि ओके मॉम मैं चलता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह का टाइम हो जाता है। अचूशा अपने स्टडी रूम में ही पढ़ती रहती है, रात भर कुछ देर के लिए सोती है और थकी होती है बहुत ज्यादा। कहती मैं बहुत थक गई हुई हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो उस कॉलेज जाते हुए भी ना वो इतनी थकी हुई होती है क्योंकि सोई नहीं होती रात भर, थोड़ी देर ही सोती है। तो वो सोते चलते चलते ना जाके उसके ऊपर ही जाके लेट जाती है कमर पे उसकी। तो वो उससे कहता है तुम उठो, तुम क्यों सो रही हो यहाँ पर? ये सारा कुछ होते हुए ना जायवे देख रही होती है। उसके बाद जो होती है ना चूशा वो सो रही होती दीवार के तेक लगाकर, तो उसके पास जायवे आती है, कहती तुमने गुस्सा करती है उस पर, काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो वो उसे कहती देखो मैं सो रही हूँ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करो। फिर उसे खींच के जोर से ना एक जगह पे लेके जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हें मैंने मना किया था ना। तो आगे से वो कहती है कि देखो तुम गलत सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत सोच रही हो। चूशवास को कहती है। तो जायवे कहती है कि देखो तुम्हें मैंने मना किया था, तुम उसकी जान छोड़ दो, तुम्हें मैंने मना किया, तुमने फिर भी ऐसा किया। तो कहती कि देखो वो बीमार है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते तुम उसको बीमार को कह रही हो, तुम उसको कर्ज को दे रही हो। वो गुस्से में ना उसको एक पियानो रूम में बंद कर देती है और वो उसे कहती है कि देखो दरवाजा खोलो। वो उसे कहती तुम पहले सॉरी करो। कहती मैं क्यों सॉरी करूँ, वाकई में वो बीमार है, मैंने उसे कोई कर्ज नहीं दिया। वो उसे कहती सॉरी करो। उसके बाद उसकी फ्रेंड आती है जायवे की और उसे लेके चली जाती है, कहती है कि देखो एग्जाम शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी से आ जाओ। और फिर वो उसे कमरे में बंद करके चली जाती है वहां से। दिखाया जाता है कि चूलो जो है वो ढूंढ रहा होता है चूशा को और उसको चूशा नहीं मिल रही होती। स्टूडेंट्स जो होते हैं भाग रहे होते हैं अपने कमरे में पेपर के लिए और चूलो को रोकती है उसकी टीचर कि तो चलो तुम जाओ जाके पेपर दो अंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? वो उनकी बातों को इग्नोर करके चूशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाहर जाता है तो उसको चैन शुआन मिलता है। चैन शुआन को कहता है कि तुमने चूशा को देखा है? तो वो कहता है कि देखो चूशा यहीं भी होगी, वैसे भी एग्जाम शुरू होने वाला है। तो वो आगे से उसको कहता है कि मैंने सब जगह देख लिया हुआ है, कहीं भी मुझे चूशा नहीं मिल रही। उसके बाद जो होता है ना चैन शुआन वो जाता है जायवे के पास और उसे पूछता है कि देखो तुम्हें पता है कि चूशा किधर है? वो आगे से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। फिर उसे पकड़ के कहता है चैन शुआन कि देखो अगर तुम इस बात में मुलव्वस हो तो तुम मुझे बता दो, ये ना हो कि तुम बाद में पकड़ी जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाए। फिर वो उसे कहती है कि हाँ मैंने उसको एक जगह बंद कर दिया था। होता है ना चूलो वो फोन कर रहा होता है, ढूंढ रहा होता है उसको और फोन करता है स्कूल की सिक्योरिटी को, फोन करके कहता है कि वो मिल नहीं रही, लिहाजा सिक्योरिटी कैमरा के जरिए वो ढूंढते हैं। जो चूशा है वो पियानो रूम में बंद हो गई है, वो उसको वहां से निकाल के लेके आती है रूम में। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब चूशा की आंख खुलती है तो उसके साथ जो होती है ना चैन शुआन बैठा होता है। वो उसे पूछता है क्या तुम उठ गई हो? तो कहती है हाँ जी। कहते तुम पता तुम सोई रही थी, हम समझे तुम बेहोश हो गई हो। एकदम से होश जब आता है चूशा को तो वो कहती है कि एग्जाम थे। कहते आधा घंटा ऊपर हो चुका हुआ है, अब हम लेट हो गए हुए। तो आगे से कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, और उसके पीछे बैठा हुआ होता है चूलो। अब वहां पे जायवे आती है और वो कहती है कि हाँ मैं माफी चाहती हूँ तुमसे, मैं पहले ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी और मैं तुम्हें बंद कर दिया। चूशा कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं आज एग्जाम नहीं दे पाई। तो कहती तुमने भी तो कर्ज किया था कि जो चूलो है बीमार है। जो चूलो आके उसको कहता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे कहे कि मैं बीमार हूँ कि नहीं बीमार हूँ। तो एकदम से उसको टच करने लगती है जाकर कि देखो, तो वो जो है ना एकदम से पीछे हटता है चूलो। चूशा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई, और ये उसको गुस्सा चढ़ता है जायवे को और वो वहां से चला जाता है। और चैन शुआन जो है ना वो भी उसके पीछे चला जाता है। चूशा वो उसको पूछती है कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? कहता है कि नहीं नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही। और उसके बाद वो उसको दवाई लगाती है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हें दवाई कहाँ से मिली? फिर वो कहती है कि मैंने ना हाउस कीपर से ये दवाई ले ली थी इमरजेंसी के तौर पर, देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। चूशा अपनी स्टडी रूम में बैठी हुई होती है और वो कोशिश कर रही होती है किस तरह से सारी जो उसकी किताबें है ना उनकी पढ़ाई उसके अंदर घुस जाए और उसको सब कुछ याद हो जाए। वो यही करती
करते करते सर अपने नीचे टेबल पे मार रही होती है कि वहाँ पर चूलों की मदर आती है और उससे कहती है कि क्या हाल है बेटे तुम्हारा, मैंने सुना है कि आज तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें इस तरह जाना पड़ा वहाँ पर। तो वो कहती है कि जी जी। उसके बाद वो कहती है देखो बेटे तुम्हारे लिए मैंने ये सूप बनाया, तुम पी लो। तो वो कहती है जी जी मैम। तो वो कहती है देखो तुम मुझे मैम मत कहो, तुम मुझे आंटी कहो। कहती जी जी आंटी। उसके बाद वो कहती है कि तुम ये सूप पियो। सूप पी के ना जो होती है ना चूषा, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो उसकी मदर कहती है चूलों की कि क्या बात है बेटे तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। तो कहती दरअसल ना मेरी मदर के बीमार होने के बाद किसी ने भी मुझे आज तक ना सूप बना के नहीं पिलाया। तो उसकी मदर कहती है देखो बेटे तुम परेशान ना हो और तुम इसको बिल्कुल अपना घर समझो, और उसे काफ़ी प्यार करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो है ना चूषा वो अपने बिस्तर से सो के उठती है और कहती है कि आज जो हूँ ना मैं अपना टास्क ना मुकम्मल करूंगी, जो मर्जी हो जाए मैं आज उस मॉन्स्टर को ना क्योर करके ही रहूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो चूषा होती है वो कॉलेज जा रही होती है चलते हुए पीछे उसके चूलों के। तो उसको ख्याल आता है कि वो उसकी मदर से पूछा था उसने कि मैं किस तरह से जल्दी से ठीक कर सकती हूँ चूलों को। तो उसकी मदर उसको बताती है कि तुम ऐसा करो, तुम दिन में 1 मिनट के लिए उसको टच करने की कोशिश करो। अब यही सोचती है कि वो इमेजिनेशन में सोचती है कि वो उठी है और छलांग मार के उसे सर पे उसके हाथ मारा। सारी उसकी इमेजिनेशन होती है और वो उसी इमेजिनेशन में खुश हो रही होती है कि उसको चूल्हों पीछे मुड़ के देखता है और उसे कहता तुम हंस क्यों रही हो। और फिर वो उसके साथ आगे चल पड़ती, जाके देखती है तो वहाँ पे जो रिजल्ट लगा होता है एग्जाम का उसमें ना ज़ायवी जो होती है ना फर्स्ट आई होती है। और उसको जो होता है ना चैन शुआन कहता है कि तुम क्यों उदास हो गई हुई, वहाँ से चली जाती है। मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि ज़ायवी की वजह से जो है ना चूलो एग्जाम में नहीं जा सका, इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, वरना है ना ज़ायवी वो कभी भी फर्स्ट ना आती। ये बातें सुन के ही वो गई होती है ज़ायवी वहाँ से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चूलो और चूशवा की टीचर होती हैं वो तीनों को डांट रही होती है और गुस्सा कर रही होती है कि तुम तीनों ने क्यों एग्जाम मिस किया। तुम्हें पता था ना कितना इंपॉर्टेंट था ये एग्जाम देना। वो कहते हैं कि देखिए हमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वो कहते तुम लोगों ने क्या बहाना तलाश किया हुआ इस काम के लिए। तो चूषा कहती है कि देखिए मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी तो ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे थे उस पर, इस वजह से ये हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए। टीचर कहती है कि तुम लोग बहाने अच्छे बना लेते हो, ये कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है तुम लोगों का। उसके बाद वहाँ पर ज़ायवे आती है, कहती है कि टीचर ये बात सच है कि ये लोग वाकई में किसी मसले में फंस गए थे, मैं इस बात की गवाह हूँ, मैं वहीं पे थी। बेसिकली वो बताती तो नहीं है कि असल में उसने बंद किया था चूषा को, मगर वो आके ये कह देती है कि वाकई में इनका कोई कसूर नहीं है, वाकई में ये हादसा हो गया था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि जी सच है। फिर उनकी टीचर उनको एक मौका देती है और कहती है कि तो अगले हफ्ते तुम लोगों का इम्तिहान है, जिसपे जो चूषा होती है ना वो सर झुका के कहती थैंक यू मिस। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं दोनों, चैन शुवॉन और जो चूषा पढ़ रहे होते हैं, मगर जो होता है ना चूलो वो सो रहा होता है। वो कहती है कि मैं सोच नहीं सकती कि चूलो पढ़ क्यों नहीं रहा, वो सो क्यों रहा है। फिर कहते तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं यहाँ से जाता हूँ। चैन शुवॉन के जाने के बाद ना उससे चूलो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही थी, क्या बातें कर रही थी। तो आगे से सिद्धांत निकाल के कहती कि देखो ये किताबें याद करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम मुझे नोट्स दोगे अपने। तो वो उसकी कॉपी लेता है, उसे कुछ लिख के देता है कि ये एग्जाम में आएगा। कहती ये क्या मतलब है इसका, अगर तुम्हारे पास ब्रेन है ना तुम इसको समझ लोगी। कहती अच्छा अच्छा। कहती क्या तुम्हारे ख्याल से मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। वो सर मुंह पीछे करके लेट जाता है, वो आगे से मुंह बना के बैठ जाती है वहाँ। फिर हमें आगे दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर चूषा जो होती है स्टडी रूम में आती है चूलो के और कहती है उसको नॉक करके कि देखो मुझे कुछ पॉइंट्स जो है ना वो समझ में नहीं आ रहे, क्या तुम मुझे समझाओगी ना। चूलो वो उसे कहता है कि वैसे भी मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा इतना कोई हाई IQ लेवल होगा। उसके पास कमरे में अंदर एंटर होती है बुलाने पर, उसको कहता है कि ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये देख लो। तो वो कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें पता था कि एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आने हैं तो तुमने मुझे इतनी ज्यादा किताबें क्यों दी। लैपटॉप बंद करने लगता है तो आगे से कहती है अच्छा मुझे समझ लगा, तुम चाहते थे कि मैं किताबों को भी समझूं पढ़ूं, वो जरूरी है ना पढ़ना। आगे से वो चुप रह जाता है और फिर वो मुस्कुरा के ना देखती लैपटॉप की तरफ कि चैन शुआन जो अपनी बेकरी में बैठा पढ़ाई कर रहा है, वहां पर उसके पास आती है ज़ायवे और पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो वो कहता है कि ठीक चल रही है। फिर उससे आके कहती है कि देखो तुम ये मेरे नोट्स दे लो और तुम इसके हिसाब से तैयारी करना, मगर तुमने ना इन नोट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना किसको, चूशुआ को, और तुमने ज्यादा नंबर लेने हैं चूशुआ से। मैं चाहती हूँ कि वो तुमसे नीचे आए। कहते तुम इस तरह नफरत क्यों करती हो चूशुआ से, तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुमने कभी भी नहीं उसको बताना इस बारे में, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा पेश नहीं आऊंगी। और वो कह के चली जाती है वहां से। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।